हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन वन जीके। आज हम सितंबर 2025 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ेंगे एंड ये हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवार्ड्स एंड सबसे पहले वी हैव द रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड 2025। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस बार ये एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। सो द एनजीओ फाउंडेशन टू एडुकेट गर्ल्स ग्लोबली, जिसको कॉमनली बुलाया जाता है एज एडुकेट गर्ल्स, it has become the first Indian organization to receive the Ramon Magsaysay Award for their work in educating underprivileged girls across the country. तो एडुकेट गर्ल्स एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है और उनका काम क्या है कि जो भी अंडर प्रिविलेज गर्ल्स होती है ना, विलेज एरियाज की या बहुत ही रिमोट एरियाज की, वहाँ पर वो एडुकेट करते हैं वहाँ के गर्ल्स को। और इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर कौन है? शी इज सफीना हुसैन। एंड इस बार 3 ऑर्गेनाइजेशंस को रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, जिनमें से एक तो है फाउंडेशन टू एडुकेट गर्ल्स ग्लोबली और बाकी 2 कौन है? फर्स्ट इज शाहिना अली जो कि मालदीव्स की है एंड सेकंड इज फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुआवा जो कि फिलीपींस के है। नेक्स्ट वी हैव द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स। तो इस बार बेस्ट एक्टर मिला है शाहरुख खान को उनकी मूवी जवान के लिए और विक्रांत मस्से को फॉर हिज मूवी 12 फेल। बेस्ट एक्ट्रेस किसे दिया गया है? रानी मुखर्जी को फॉर मूवी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। बेस्ट फीचर फिल्म है विनोद चोपड़ा की 12 फेल एंड बेस्ट डायरेक्टर है सुदीप्तो सेन फॉर द केरला स्टोरीज। नाउ Kerala Tourism has been awarded the Pata Gold Award 2025 held at Bangkok for its most engaging viral media campaign which used a viral meme-led approach to promote the state. तो केरला टूरिज्म को पाता गोल्ड अवार्ड जो कि बैंकॉक में हुआ था, उन्हें ये अवार्ड मिला है। उनकी एक मोस्ट एंगेजिंग सोशल मीडिया कैंपेन है जहाँ पे उन्हें मीम अप्रोच यूज किया था केरला स्टेट को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट वी हैव अनुपर्णा रॉय। इनको ना बेस्ट डायरेक्टर मिला है इन दी हॉरिजॉन्टल हॉरिजन सेक्शन एट द 82nd वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और ये पहली इंडियन है, ठीक है। और किस फिल्म के लिए मिला है? सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए। नाउ नेक्स्ट बाबा कल्याणी जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है भारत फोर्ज के, ही वाज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस हॉली मेडल बाय द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। इस बार दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है मलयालम एक्टर मोहनलाल को और ये 2023 वाला है। इससे पहले किसको मिला है ये आप कमेंट्स में बताना। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट दैट डॉक्टर हिमांशु कुलकर्णी जो कि एक पुणे बेस्ड ग्राउंड वाटर साइंटिस्ट है, ही हैज बिकेम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया टू विन द इंटरनेशनल वाटर प्राइज। सो इम्पॉर्टेंट, ओके। नाउ नेक्स्ट वी हैव जिनाली मोदी जो कि मुंबई की है। शी हैज रिसीव्ड द 2025 यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विद प्लैनेट ए। शी इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ बेनोफी लेदर जो कि एक इंडियन बेस्ड वुमेन लेड कंपनी है दैट क्रिएट्स अ प्लांट बेस्ड लेदर ऑल्टरनेटिव बाय अपसाइक्लिंग बनाना क्रॉप वेस्ट। सो बनाना से वो लेदर बनाते हैं। जिनाली मोदी के साथ और 2 लोग हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। पहला है जोसेफ गुथेरू एंड ये ना केनिया के हैं। सो इन्होंने ना हाई पार्क करके एक चीज बनाई थी जो कि कन्वर्ट करती है इनवेसिव वाटर हाइसिंथ प्लांट होता है ना, उनको बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग एंड सीडलिंग वेपर्स में, ताकि वो प्लास्टिक जो भी वेस्ट वगैरह है ना उसको मतलब टैकल कर सके। तो क्या बनाया था? हाई पार्क करके एक चीज। और कौन सा प्लांट यूज किया था इन्होंने? हाइसिंथ। या बायोलॉजी में पढ़ा होगा आपने ये कि एक वाटर प्लांट होता है। और इनके साथ जो दूसरे हैं जिनको मिला है दैट इज न्यामी फ्लोरिया और ये ना यूएसए की है। इन्होंने क्या फाउंड किया था? इन्होंने फाउंड किया था साइक्लियो। ये एक कॉम्पैक्ट सिस्टम है जो बेसिकली ट्रांसफॉर्म करता है हाउस होल्ड ग्रे वाटर को एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर में। सो ये 3 लोग हैं जिनको मिला है यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड।
नाउ नेक्स्ट वी हैव कि किरण देसाई की जो नॉवल है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, उसको शॉर्टलिस्ट करा गया है फॉर द 2025 बुकर प्राइज फॉर फिक्शन। शॉर्टलिस्ट किया गया है, ठीक है। बट किरण देसाई की ऑलरेडी एक नॉवल है जिसको बुकर प्राइज मिला है, अब ये कौन सी है ये आप कमेंट्स में बताना। नाउ नेक्स्ट वी हैव जालिंदर नगर प्राइमरी स्कूल जो कि पुणे जिला परिषद स्कूल है, इसको मिला है वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइजेस कम्युनिटी चॉइस अवार्ड के अंदर, जो कि एक इंटरनेशनल अवार्ड है बाय टी फॉर एजुकेशन फॉर इनोवेशन सोशल इम्पैक्ट एंड स्टूडेंट डेवलपमेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे सितंबर मंथ के। नाउ वी विल सी स्पोर्ट्स। सो सबसे पहला मेजर जो टूर्नामेंट हुआ है दैट इज द यूएस ओपन 2025, और इस बार मैन सिंगल जीता है कार्लोस अल्कारेज ने जो कि स्पेन के है बाय डिफीटिंग जैनिक सिनर जो कि इटली के हैं। और विमेन सिंगल जीता है अरियाना सबलंका ने जो कि बेलारूस की है बाय डिफीटिंग अमंडा एनिसिमोवा जो कि यूएसए की है। नाउ नेक्स्ट वी हैव द 12th मेंस हॉकी एशिया कप 2025। तो ये कहाँ हुआ था, ये राजगीर बिहार में हुआ था। इंडिया ने ये टूर्नामेंट जीता है बाय डिफीटिंग साउथ कोरिया 4-1 इन द फाइनल, और ये इंडिया का 4th एशिया कप टाइटल है। अब टॉप स्कोरर कौन रहे हैं, मलेशिया के हैं जिन्होंने 12 गोल स्कोर किए हैं दैट इज अखीमुल्ला अनोर, एंड बेस्ट प्लेयर रहे हैं इंडिया के अभिषेक नैन। इंडिया हैज अर्नड अ डायरेक्ट क्वालिफिकेशन फॉर द 2026 FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन बेल्जियम एंड नीदरलैंड। तो इंडिया को डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिल गया है। नाउ नेक्स्ट वी हैव द 17th मेंस क्रिकेट एशिया कप 2025। ये यूएई में हुआ था। मैचेस 2 जगह खेले गए थे, दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में और अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में। इंडिया ने ये टूर्नामेंट पाकिस्तान को हराया था बाय 5 विकेट्स इन द फाइनल, और ये इंडिया का 9th एशिया कप टाइटल है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं अभिषेक शर्मा फ्रॉम इंडिया एंड द प्लेयर ऑफ द मैच वाज तिलक वर्मा आल्सो फ्रॉम इंडिया। और 2027 का होस्ट कौन है, बांग्लादेश है। ये जो फॉर्मेट था ये T20 इंटरनेशनल था, और जो बेसिकली 2027 वाला होने वाला है क्योंकि 2027 में ऑलरेडी वर्ल्ड कप भी है आपको पता है, तो ये वाला ODI फॉर्मेट में होगा। नाउ आपको पता है कि अगले साल फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है 2026 में, तो इसके मैस्कॉट्स अनवील हो चुके हैं। तो 3 नेशन होस्ट है, मैक्सिको, कनाडा एंड यूएस। तो तीनों के 3 ऑफिशियल मैस्कॉट है। यूएसए का है क्लच विच इज द ब्लैक ईगल जो कि एक मिडफील्डर है। कनाडा का है मैपल जो कि एक मूस है विच इज अ गोलकीपर, एंड मैक्सिको का नाम है जायू जो कि एक जैगवार है विच इज द स्ट्राइकर, यू कैन सी हियर। अब आईसीसी ने पार्टनर किया है गूगल के साथ। आपको पता है कि अभी रिसेंटली वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है, तो इस वजह से आईसीसी हैज एंटर्ड अ वुमेन्स ओनली ग्लोबल पार्टनरशिप विद गूगल टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ वुमेन्स क्रिकेट। और ये कोलैबोरेशन लेवरेज करेगा गूगल की टेक्नोलॉजी को इंक्लूडिंग एंड्रॉइड, गूगल जेमिनी, गूगल पे एंड गूगल पिक्सल टू एनहांस फैन एंगेजमेंट एंड एक्सेसिबिलिटी ग्लोबली। और deal comes at a crucial time just before the ICC Women's Cricket World Cup 2025 held in India and Sri Lanka and ICC Women's T20 World Cup 2026 जो कि अगले साल होने वाला है in England and Wales. Now, Anand Kumar Velkumar, he has made history by winning India's first ever gold medal at the Speed Skating World Championship जो कि senior men's 1000 meter sprint थी in China. Next, Sarvesh Kushare, he has become the first ever Indian high jumper to qualify for finals of World Athletics Championship where he finished 6th. Arshdeep Singh, he has become the first Indian men's cricketer to take 100 wickets in T20 International. और विमेन में कौन थी ये आप बताना मुझे। तो इन्होंने ना ओमान के विनायक शुक्ला को आउट किया था, एंड विद दिस विकेट ही हैज रीच्ड 100 विकेट्स। और इनका जो डेब्यू था ना वो हुआ था जुलाई 2022 में अगेंस्ट इंग्लैंड। ओके, तो ये जो 100 विकेट्स है ही हैज रीच्ड इन जस्ट 3 years 74 days। नाउ नेक्स्ट वी हैव द बैलोन d'Or अवार्ड्स। तो मेंस में ये मिला है ओस्माने डेम्बले को जो कि PSG और फ्रांस कंट्री से, और PSG इनका क्लब है। एंड विमेंस बैलोन d'Or ये जीता है एंटाना बॉनमाटी ने जो कि FC बार्सिलोना से, और कंट्री है इनकी स्पेन। एंड जो आइटाना बॉनमाटी है ना
ये 3 बार कॉन्जिक्यूटिवली जीतने वाली पहली विमेन बन चुकी है बैलोन ड'Or। नाउ वी हैव कंप्लीटेड स्पोर्ट्स, लेट्स सी द डिफेंस पार्ट। सबसे पहले वी हैव द 16th कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025। ये हुई थी कोलकाता में एट द ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर, जिसे हम विजय दर्ब बुलाते हैं। पहले इसे हम क्या बुलाते थे, फोर्ट विलियम, तो अभी इसका रिसेंटली नाम चेंज हुआ है। सो थीम क्या थी, ईयर्स ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कॉल किया था फॉर अ टेक्नोलॉजी फ्रेंडली मिलिट्री एंड स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ जय। अब जय क्या है, जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता एंड इनोवेशन एज अ गाइडिंग मंत्रा, तो फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। और इसमें इंपॉर्टेंट 2 चीजें हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। पहली कि इंडिया है will establish 3 new joint military stations to merge the education branches of Army, Navy and Air Force into a single tri-service education core. Very important. Now next, it has also launched a joint military space doctrine to integrate space capabilities into defense strategy. Next we have the Eagle in the Arm initiative. ये क्या है, ये इंडियन आर्मी का है। They have adopted the Eagle in the Arm initiative to integrate drones, that is the unmanned aerial vehicles, as a core capability for soldiers. मतलब जैसे हर एक सोल्जर जो है उसको वीपन चलाना आता है, वैसे ही इन फ्यूचर सारे सोल्जर्स को ना कैरी करना या ऑपरेट करना आना चाहिए ड्रोन्स को, और ड्रोन को ही ईगल बोला गया है। तो ड्रोन के जो ट्रेनिंग सेंटर है वो है IMA देहरादून में, Infantry School Maho and Officers Training Academy Chennai. Every infantry battalion will have a dedicated drone platoon. Artillery regiments will be equipped with counter drone systems and loitering munition, and new Divyastra batteries will be created to enhance precision and survivability. So it's very important कि Eagle in the Arm initiative किसका है और क्या है। Next we have the Ghost Shark XL AUV program and MQ-28A Ghost Bat drone। तो ऑस्ट्रेलियन नेवी ने लॉन्च किया है गोस्ट शार्क XL AUV प्रोग्राम टू प्रोड्यूस अ फ्लीट ऑफ लॉन्ग रेंज ऑटोनोमस सबमरीन्स फॉर इंटेलिजेंस एंड सर्विलेंस। सो ये आप देख रहे हो। सो ये जो गोस्ट शार्क ऑटोनोमस मैरीटाइम व्हीकल है ना, इसके डिजाइन में इंक्लूड किया गया है एक फ्लडेड इंटीरियर को। ठीक है, फ्लडेड इंटीरियर है इसका, विदाउट ए ट्रेडिशनल प्रेशर हल। और इसमें ना एक और चीज है, दैट इज ऑन बोर्ड AI, विच इज Anduril Lattice सिस्टम। सो ये क्या करेगा घोस्ट शार्क, ये प्रोवाइड करेगा मतलब कॉन्टिन्यूस अंडर वाटर प्रेजेंस एट ए मच लोअर कॉस्ट फ्लूडेड शिप्स के बजाय, और ये हेल्प करेगा क्रिटिकल जो भी ऑपरेशनल गैप्स होते हैं ना उसको, क्योंकि आपको पता है कि ऑकस जो है ऑस्ट्रेलिया, UK एंड US का, उसके जब डिलेज होते हैं ना तो उस टाइम पर घोस्ट शार्क हेल्प करने वाला है। एंड नेक्स्ट, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स ने डेवलप किया है MQ-28A गोस्ट बैट ड्रोन, ये वाला। ठीक है, an AI-powered loyal wingman designed to fly alongside crewed fighter jets to support mission and to reduce risk। और इसको बोइंग ने बनाया है, और ये पहला मिलिट्री एयरक्राफ्ट होगा डिजाइंड एंड बिल्ड इन द कंट्री इन हाफ अ सेंचुरी। ओके, और ये 38 फुट लॉन्ग ड्रोन्स है। ओके, 38 फुट है। And both projects they aim to boost Australia's indigenous defense capability in the Indo-Pacific. Next we have the Hellfire missile। ये US की है। तो क्या हुआ था ना, अभी recently during a US congressional hearing, a video was shown of a Hellfire missile fired by an MQ-9 Reaper drone at a UFO near Yemen। तो ये वीडियो वायरल हुआ था, इस वजह से Hellfire मिसाइल अभी न्यूज में थी। तो उस मिसाइल से एक UFO पर टारगेट किया गया था नियर येमेन, बट द मिसाइल रिपोर्टेडली हैड नो इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट। सो हेलफायर मिसाइल क्या है, ये एयर टू सरफेस एक मिसाइल है, लेजर गाइडेड है, सबसोनिक टैक्टिकल मिसाइल है विद स्ट्रॉन्ग एंटी टैंक पावर डेवलप्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। द मोस्ट कॉमन वेरिएंट इंक्लूड द AGM
114K which uses a heat मतलब high explosive anti-tank warhead for armor penetration, और दूसरा वेरिएंट है AGM 114R, a multi-purpose variant with a blast fragmentation warhead। एक और है AGM 114R9X जिसको निंजा मिसाइल बुलाया जाता है, विच इज अ हाईली सीक्रेटिव वेरिएंट दैट यूजेस एक्सटेंडेबल ब्लेड्स टू स्ट्राइक अ टारगेट विद काइनेटिक एनर्जी मिनिमाइजिंग कोलेटरल डैमेज। तो हेलफायर मिसाइल क्या है, न्यूज में क्यों थी और इसके कितने वेरिएंट हैं और इस वेरिएंट का क्या काम है। नाउ इंडियन नेवीज फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन डिप्लॉयमेंट। सो इंडियन नेवी की पहली ट्रेनिंग स्क्वाड्रन अराइव हुई है एट द रीयूनियन आइलैंड एंड पोर्ट लुइस टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू इट्स कैडेट एंड टू स्ट्रेंथन इंडिया स्ट्रेटेजिक मैरिटाइम पार्टनरशिप इन द इंडियन ओशन रीजन। तो कहाँ आई है, एट द रीयूनियन आइलैंड एंड एट पोर्ट लुइस। जो INS तीर है और IGCS सारथी है वो आई है रीयूनियन आइलैंड पर, ए फ्रेंच टेरिटरी, वाइल INS शार्दुल ये पहुंची है पोर्ट लुइस जो कि मॉरिशस में है। रीयूनियन आइलैंड एक वॉल्केनिक आइलैंड है लोकेटेड इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन अप्रोक्सीमेटली 680 किलोमीटर ईस्ट ऑफ मेडागास्कर एंड 180 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ मॉरिशियस। इट इज वॉल्केनिक विद रॉक माउंटेन्स एंड शॉर्ट ट्रेडिशन रिवर्स। तो मैरोसोनियंस एंड गैलेट उसके रिवर है, हाईएस्ट पीक है इंडियन ओशन में विच इज पिटॉन डी नीगेस, एंड एक एक्टिव वॉल्केनो भी है विच इज पिटॉन डी ला फ्रोनेंस। और कैपिटल क्या है रियूनियन आइलैंड का, सेंट डेनिस ऑन द नॉर्दर्न कोस्ट। ये मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज अभी न्यूज़ में है, तो सिंस ये बहुत कॉमनली नोन जगह नहीं है तो पूछा जा सकता है इसके कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स, तो इस वजह से ये पढ़कर जाना। नाउ नेक्स्ट वी हैव द मंथन 2025। मंथन एक 2-day नेशनल कॉन्फ्रेंस थी जो कि ऑर्गेनाइज करी गई थी बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट इन न्यू दिल्ली। इसकी थीम क्या थी, स्ट्रेटेजिक रोड मैप टू विकसित भारत एट 2047। The conference aimed to create a roadmap for transforming cantonment board into modern sustainable urban area by 2035। जो भी cantonment boards है ना उसको modern sustainable areas में convert करना है by 2035, यही main इसका goal था। So the goal was to make all cantonment boards carbon neutral by 2030 by integrating renewable energy and green technologies। Now इंडिया का पहला ओवरसीज डिफेंस प्लान। So Defense Minister Rajnath Singh visited Morocco for a 2-day official visit, the first by an Indian defense minister to the North African country। की इवेंट क्या था, जॉइंट इनॉग्रेशन हुआ था ऑफ द टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन बैरिचेड जो कि कासाब्लंका रीजन में है मोरक्को की, द फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। अब ये प्लांट क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा इंडिजीनियसली डेवलप्ड व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म jointly designed by Tata Advanced System Limited and the DRDO, and this modern modular combat vehicle ये सप्लाई करी जाएगी रॉयल मोरक्कन आर्मी को। इंडियन नेवी ने कमीशन करा है INS अरावली को, एक न्यू ऑफशोर बेस्ड फैसिलिटी है इन गुरुग्राम टू एनहेंस इंडियाज मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन वारफेयर कैपेबिलिटीज। तो INS अरावली कहाँ पर कमीशन की गई है, गुरुग्राम में। अब DSC A20 यार्ड 325 ये फर्स्ट शिप है ऑफ द 5 इंडिजिनियसली डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट एंड इट वाज डिलीवर्ड बाय टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड टू द इंडियन नेवी एट कोलकाता। The 5th Coast Guard Global Summit will be hosted by India in Chennai in 2027. The summit will coincide with the Golden Jubilee of the Indian Coast Guard. तो इस बार 2025 में क्या ये कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी रोम में विच इज इन इटली। नाउ नेक्स्ट इंडियन नेवी ईस्टर्न कमांड दे हैव होस्टेड अ 2-day सेमिनार ऑन लॉन्ग रेंज मैरिटाइम रिकॉनेसेंस एंड एंटी सबमरीन वारफेयर एट INS रजाली जो कि लोकेटेड है अराकोनम तमिलनाडु में। DRO का एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट विजयक, इसने मार्क किया है रिसेंटली 15th रेजिंग डे। इट फोकस ऑन डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ स्ट्रेटेजिक रोड नेटवर्क हाई ऑल्टीट्यूड टेरेन ऑफ द लद्दाख, और ये इसको नेम करा गया था आफ्टर ऑपरेशन विजय दैट इज द 1999 कारगिल वॉर। INS कदमत ये एक एंटी सबमरीन वारफेयर कोवर्ट है
जिसने अभी विजिट किया था पपुआ न्यू गिनिया को टू पार्टिसिपेट इन द कंट्रीज 50th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन पोर्ट मॉरेस्बी। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार मार्क कर लो। India successfully test fired the intermediate range Agni Prime missile from a rail-based mobile launcher system. Rail-based. This milestone achieved by DRDO and the Strategic Forces Command put India in a select group of nations with the capability to deploy a canisterized missile from a rail network, significantly enhancing its 2000 km range missile mobility and survivability. This is very important. Now next we have the FP5 Flamingo. ये एक ground based cruise missile है that has been developed by Ukraine's defense firm Firepoint. It has a range of 3000 km and a heavy warhead of 1150 kg. Now we have some important exercise जो कि सितंबर के मंथ में हुई है. First of all we have Zapad 2025 जो कि इंडिया, रशिया और बेलारूस के बीच में हुई है. और कहाँ पर हुई है? मुलिनो ट्रेनिंग ग्राउंड इन रशिया. यहाँ पर 65 आर्म्ड फोर्स पर्सनल गए थे इंडिया की तरफ से, आर्मी का कुमाऊं रेजिमेंट, एयरफोर्स एंड देयर वाज ओनली वन पर्सन फ्रॉम द नेवी. नाउ वी हैव द पैसिफिक रिच 2025. ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुई है साउथ चाइना सी में. यहाँ पर इंडिजीनियसली डिजाइन डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निस्तार ने पार्टिसिपेट किया था. अभी रिसेंटली न्यूज थी ना, आईएनएस निस्तार को कमीशन किया गया था. देन वी हैव मैत्री 14 इंडिया थाईलैंड के बीच जो कि उमरोई मेघालय में हुई है. युद्ध अभ्यास जो कि इंडिया यूएसए की है वो फोर्ट वेनब्राइट अलास्का में हुई है. अब ये कुछ इंडियन आर्मी की एक्सरसाइजेज है जो कि उन्होंने आपस में करी है. जल शक्ति पटियाला पंजाब में, दिबांग शक्ति दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश में, युद्ध कौशल कामेंग अरुणाचल में और अमोगा फरी ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस राजस्थान के थार डेजर्ट में हुई है. ये जो अमोगा फरी है ना, ये एक फायर पावर एक्सरसाइज है. एंड लास्ट वी हैव द फ्रीडम एज. ये जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में होती है और ये जेजू आइलैंड साउथ कोरिया में हुई है. इसके साथ एक और एक्सरसाइज है मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, दैट इज इंडिया एंड ग्रीस के बीच में पहली बायलैटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम ही मेडन बायलैटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज है. इसमें इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया था आईएनएस त्रिखंड ने. आईएनएस त्रिखंड क्या है? ये गाइडेड मिसाइल स्ट्रीट फ्रिगेट है. और जो ग्रीस है जिसको हेलेनिक नेवी, उसके तरफ से फ्रिगेट एचएस थेमिस्टोल्स ने किया था. अब इसकी लोकेशन क्या थी? ये मेडिटेरियन सी में हुई थी. सो ये देख लेना, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज इंडिया ग्रीस के बीच में. इसका नाम ही मेडन बायलैटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज है. एंड किसने पार्टिसिपेट किया था? और मेडिटेरियन सी में हुई थी. नाउ वी हैव कंप्लीटेड डिफेंस. अब हम नेशनल न्यूज़ देखेंगे. सबसे पहले वी हैव द स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, दैट इज द हेल्दी विमेन एम्पावर्ड फैमिली कैंपेन. ये एक नेशन वाइड हेल्थ इनिशिएटिव है लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी एज अ पार्ट ऑफ सेवा पखवाड़ा विच इज द फोर्टनाइट ऑफ सर्विस बीन ऑब्जर्व टू मार्क्स द पीएम बर्थडे. सो ये कैंपेन जो है ये जॉइंट एफर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का. ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगी. एंड द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू स्ट्रेंथन हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज फॉर विमेन, एडोलेसेंट गर्ल्स एंड चिल्ड्रन अक्रॉस इंडिया. नेक्स्ट वी हैव द नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन विमेन सेफ्टी 2025. सो नेशनल कमीशन ऑफ विमेन जो है इसने ये प्रेजेंट की है नारी 2025. सो जो सेफ सिटी है इंडिया में दैट इज कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजवाल, गैंगटॉक, ईटानगर एंड मुंबई. मेजॉरिटी ऑफ द सिटीज आर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कोहिमा, आइजवाल, गैंगटॉक एंड ईटानगर. अब जो सबसे लीस्ट सेफ सिटी है इंडिया में फॉर वीमेंस दैट आर पटना, जयपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, श्रीनगर एंड रांची.
ये रिपोर्ट ने सर्वे की थी 12,770 women across 31 cities और इंडिया हैज रिसीव्ड द नेशनल सेफ्टी स्कोर ऑफ 65%. Now next we have the आदिवाणी. ये काफ़ी important है because ये इंडिया का पहला AI powered translator है for tribal languages. Okay. Adivani has been launched by Ministry of Tribal Affairs to preserve linguistic diversity and empower tribal communities. ये बीटा लॉन्च हुआ है इसका अभी. सो आदिवानी अपने बीटा लॉन्च में कितनी लैंग्वेजेस सपोर्ट करती है? तो ये संथली करती है विच इज़ ऑफ उड़ीसा, भीली विच इज़ ऑफ मध्य प्रदेश, मुंडारी विच इज़ ऑफ झारखंड एंड गोंदी विच इज़ ऑफ छत्तीसगढ़. एडिशनल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग कोई एंड गारो आर अंडर डेवलपमेंट फॉर द नेक्स्ट फेज. तो कौन सी लैंग्वेजेस अभी सपोर्ट कर रही है, कौन सी डेवलपमेंट में है, ये इंपॉर्टेंट आपको याद होनी चाहिए. और ये AI लैंग्वेज मॉडल है. इसमें रिफाइंड डिप्लॉयमेंट ऑफ मॉडल सच एज नो लैंग्वेज लेफ्ट बिहाइंड यूज हुआ है और इंडिक ट्रांस 2 फॉर लो रिसोर्स ट्राइबल लैंग्वेजेस. नाउ वी हैव विक्रम 32. विक्रम 3021 ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस 32 बिट स्पेस ग्रेड माइक्रो प्रोसेसर है. सो ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी एंड इट इज़ क्वालिफाइड फॉर यूज इन द हार्श एनवायरनमेंट कंडीशन ऑफ लॉन्च व्हीकल्स. इसको इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एंड सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी जो कि चंडीगढ़ की है उन्होंने डेवलप किया है. साथ में अनवील करा गया था बाय अश्वनी वैष्णव एंड प्रेजेंटेड टू PM नरेंद्र मोदी एट द सेमीकॉन इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस. ये अपग्रेडेड वर्जन है विक्रम 1601 का जो कि एक 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था दैट हैज़ बीन यूज्ड इन इसरोज लॉन्च व्हीकल सिंस 2009. अब जो विक्रम 32 है दैट हैज़ बीन ऑलरेडी सक्सेसफुली टेस्टेड इन स्पेस ऑन PSLV C60 मिशन वेयर इट पावर्ड द मिशन मैनेजमेंट प्रो कंप्यूटर ऑन द PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल जो कि पोएम 4 है, प्रूविंग इट्स रिलायबिलिटी फॉर फ्यूचर मिशंस. अब ESIC ने 2 स्कीम्स लॉन्च की है दैट इज द एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. पहली स्कीम है स्प्री 2025 विच स्टैंड्स फॉर स्कीम फॉर प्रमोटिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज. ये ऑफर करता है वन टाइम अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज हु आर नॉट येट रजिस्टर्ड विद द ESIC टू वॉलंटरली एनरोल विदाउट फेसिंग पास्ट पेनल्टीज और लिटिगेशंस. एंड द सेकेंड स्कीम उन्होंने लॉन्च की है विच इज़ द एमनेस्टी स्कीम 2025. ये वन टाइम डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है एम्ड एट क्लियरिंग द बैकलॉग ऑफ पेंडिंग केसेस अंडर द ESI एक्ट. Now India has secured license for deep sea exploration. So India has secured a license for the International Seabed Authority, a UN body located in Jamaica, to explore polymetallic sulfides in the Carlsberg Reach of the Indian Ocean. So important है इंडिया को लाइसेंस मिला है पॉलीमेटेलिक सल्फाइड एक्सप्लोर करने का इंडियन ओशन में. एंड पॉलीमेटेलिक सल्फाइड्स क्या होते हैं? ये डिपॉजिट्स होते हैं विच आर फॉर्म्ड अराउंड द डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स एंड दे आर रिच इन वैल्यूएबल मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर. अब ये लाइसेंस मिलने के बाद ना इंडिया हैज बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू होल्ड 2 कॉन्ट्रैक्ट्स विद ISA. ISA मतलब इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी for PMS that is the polymetallic sulfide exploration of which एक तो है सेंट्रल इंडियन रिज में एंड द साउथ वेस्ट इंडियन रिज और अभी दूसरा मिला है दैट इज इन द कार्ल्सबर्ग रिज. तो कौन से जगह है ये इंपॉर्टेंट है ना. कोल डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन द यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क. मतलब क्या है कि जो कोल डेजर्ट है ना बायोस्फीयर रिजर्व इन द हिमाचल प्रदेश उसको अभी ऑफिशियली इंक्लूड करा गया है इन द यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. ये डेजिग्नेशन अभी 37 सेशन जो हुआ था यूनेस्को का इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल फॉर द मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम वहाँ पर लिया गया है जो कि कोइंसाइड हुई थी 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. तो ये दोनों सेशन जो है ये चाइना के होंगजो में हुए थे एंड इट्स इंक्लूजन मार्क 30th बायोस्फीयर रिजर्व फ्रॉम इंडिया टू बी लिस्टेड इन यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. और ये इंडिया का पहला हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है एंड इट इज क्रूशियल फॉर द हैबिटेट ऑफ स्नो लेपर्ड. नाउ वी हैव दैट द फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज फर्स्ट प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल दैट इज द PM मित्र पार्क वाज लेड इन थार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. अब मणिपुर के जूलॉजिकल गार्डन ने पार्टनर किया है इंडिया टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम में एंड दे हैव सक्सेसफुली कंडक्टेड द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड एशियन giant tortoise resulting in 28 hatchlings.
अब मिजोरम की असेंबली ने ना प्रोहिबिशन ऑफ बैगरी एक्ट इनेक्ट किया है, जिसके अंदर क्या है कि उन्होंने जो पब्लिक बैगिंग है ना उसको बैन कर दिया है कम्प्लीटली। एंड उन्होंने प्रॉमिस भी किया है कि वो असिस्टेंस और रिहेबिलिटेशन प्रोवाइड करेंगे उन पीपल को दोज आर फोर्स टू बैग। नाउ यूनियन माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर ने लॉन्च करा है उम्मीद सेंट्रल पोर्टल, जो कि एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर रियल टाइम अपलोडिंग, वेरिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज। और उम्मीद का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। इसके साथ एक और चीज़ बतानी है मुझे कि अभी ना रिसेंटली डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी को बिल्ड करा गया है एंड इसकी फाउंडेशन स्टोन 1 मार्च 2019 को ही ले कर दी गई थी। तो ये अभी इनॉग्रेट हुई है पटना में। नाउ नेक्स्ट वी हैव द पीएम मोदी को ना अभी रिसीव करा है उन्होंने डरूमा डॉल को। तो ये एक गुड लक चार्म होता है जापानीज कल्चर में, और उनको मिला है फ्रॉम द रेव सेशी हीरोज चीफ प्रीस्ट ऑफ शोरिन्जम दारुमुजी टेम्पल इन टोक्यो जापान। अभी रिसेंटली जब वो टोक्यो गए थे तब उन्हें ये मिला है। अब इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इसको लॉन्च करा गया है एट वीओ चिदम्बरम पोर्ट इन तमिलनाडु। इस प्रोजेक्ट में जो स्ट्रीट लाइट्स है ना एंड ईवी चार्जिंग स्टेशन उसको पावर दी जाएगी। एंड इंडिया एम्स टू बी द टॉप शिप बिल्डिंग नेशन बाय 2030 एंड अमॉन्ग टॉप 5 बाय 2047। The first ever Interpol Purple Notice was secured by India's Enforcement Directorate to alert Interpol's 196 member countries about a new method of trade-based money laundering that ED has uncovered. So Purple Notice अभी ED को मिला है, एक ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में उन्होंने बताना था उस वजह से। तो जो इंटरपोल है ना इसके पर्पल नोटिस के अलावा भी बहुत सारे नोटिस होते हैं। सो बेसिकली पर्पल नोटिस क्या होता है? ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो भी लाइक ऑब्जेक्ट्स है या कंसीलमेंट मेथड्स है जो कि क्रिमिनल्स यूज़ करते हैं ना उन वजह से। तो इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग का जब बताना था तो उन्होंने पर्पल नोटिस यूज़ किया। इसके अलावा ना एक रेड नोटिस भी होता है, ठीक है। इसमें मतलब क्या होता है कि एक रिक्वेस्ट होती है जिससे ना आप लोकेट या प्रोविजनली अरेस्ट करो एक पर्सन को फॉर एक्स्ट्राडिक्शन। इसके साथ एक ब्लू नोटिस होता है, इसमें भी लोकेट या आइडेंटिफाई या ऑब्टेन करना है अगर पर्सन से कोई इंफॉर्मेशन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, तब ये वाला यूज होता है। एक ग्रीन नोटिस होता है, इसमें बस वार्निंग दी जाती है एक पर्सन की क्रिमिनल एक्टिविटीज को जो कि एक पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है पब्लिक की सेफ्टी का। देन वी हैव येलो नोटिस, इसमें क्या होता है? ये ग्लोबल अलर्ट है टू हेल्प लोकेट अ मिसिंग पर्सन। फिर ब्लैक नोटिस एक होता है, ब्लैक नोटिस में ना जो भी मतलब एक जो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज होती है उसके इंफॉर्मेशन सीक करने के लिए ब्लैक नोटिस दिया जाता है। फिर आता है एक और ऑरेंज नोटिस, इसमें भी वार्निंग दी जाती है बट इसमें इमिनेंट या सीरियस थ्रेट जो होते हैं ना पब्लिक सेफ्टी को, उसमें ऑरेंज नोटिस में वो आते हैं। और बाकी एक पर्पल नोटिस हो गया। तो ये नोटिस होते हैं इंटरपोल के। अब इंडिया की जो 22nd IIM है वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट विच इज इन गुवाहाटी इन असम। अब नेशनल स्पोर्ट्स डे कब होता है? ये 29 अगस्त आई थिंक। तो उस दिन ना ए मोंडो एथलेटिक ट्रैक को अनवील किया गया था एट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। ये इंडिया का पहला वर्ल्ड क्लास मोंडो एथलेटिक ट्रैक है। अब इंडिया ने पहला एंड टू एंड आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट लाइन फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया है इन सानंद गुजरात में। अब ऑपरेशन स्वर्णा क्या है? स्वर्णा का फुल फॉर्म है स्वर्णमुखी वाटर बॉडी एक्शन फॉर रिवर एंड नाला अवेयरनेस। इसको लॉन्च करा गया है बाय तिरुपति अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में। इसमें रिस्टोर करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे स्वर्णमुखी रिवर को जो कि आंध्र प्रदेश में है। अब 65th फाउंडेशन डे जो कि 1 सितंबर को होता है एनसीईआरटी का, उन्होंने लॉन्च करा है बाल वाटिका टीवी जो कि पीएम ई विद्या का है और उसका चैनल नंबर है 35। दीक्षा 2.0 जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग एंड प्रशत 2.0। नाउ
वृंदावनी वस्त्र ये क्या है? ये एक 16th सेंचुरी का सिल्क टेक्सटाइल है असम से. इट इज सेट टू रिटर्न फ्रॉम द ब्रिटिश म्यूजियम फॉर अ 18-month exhibition in Assam in 2027. The Vastra was woven under the guidance of Srimanta Shankardev for coach king Nara Narayan. और ये एक सिल्क टेक्सटाइल है which depicts the story of Lord Krishna's life as described in Bhagavata Puran. नाउ वी हैव द कापस किसान मोबाइल ऐप. इसको लॉन्च करा गया है बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल गिरिराज सिंह के थ्रू. इसको डेवलप करा गया है बाय कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. इस ऐप का मेन पर्पस है टू डिजिटलाइज एंड स्ट्रीमलाइन द प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉटन फ्रॉम फार्मर्स अंडर द एमएसपी स्कीम. अब कुकीजो ग्रुप्स जो है उन्होंने एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मणिपुर दे हैव साइंड द रिन्यूड सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर 1 year. As a part of this pact, जो कुकीजो ग्रुप्स है ना, they have committed to upholding the territorial integrity of Manipur, opening NH2 and relocating some of their designated camps. आपको पता है कि मणिपुर में काफ़ी वायलेंस चल रहा है काफ़ी टाइम से, तो इस वजह से ये एग्रीमेंट है. अब इंडिया का पहला वल्चर नॉलेज पोर्टल को ओपन या लॉन्च करा गया है इन असम में, जिसका नाम है द वल्चर नेटवर्क. इसको डेवलप करा गया है बाय असम बेस्ड एनजीओ वी फाउंडेशन इंडिया इन कोलैबोरेशन विद गुवाहाटी यूनिवर्सिटीज डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी. अब आपको पता है कि रिसेंटली जो हमारे 14th वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था साइटिंग हेल्थ इश्यूज, जगदीप धनखड़ ने. तो उनकी जगह अभी नए वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं विच इज सीपी राधाकृष्ण. ही हैज बिकेम दिस 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय डिफीटिंग फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज डी सुदर्शन रेड्डी. नाउ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डिक्लेयर किया है कि हिमाचल प्रदेश बन गया है फुल्ली लिटरेट स्टेट अंडर द उल्लास प्रोग्राम और इसकी लिटरेसी रेट है 99.3%. सो उल्लास इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑलरेडी 3 स्टेट्स हम पढ़ चुके हैं विच इज़ मिजोरम, गोवा एंड त्रिपुरा. हिमाचल 4th स्टेट बना है. और यूटी के बारे में भी मैंने बताया था ना कि कोई ऐसी एक यूटी है जो ऑलरेडी अंडर उल्लास फुल्ली लिटरेट हो गई है, वो कौन सी है ये आप कमेंट्स में बताना. एंड इसकी क्राइटेरिया क्या होती है? बेसिकली 95% से अगर आप ज़्यादा अचीव कर लेना कोई स्टेट तो वहाँ पर एक फुल्ली लिटरेट हो जाता है अंदर उल्लास प्रोग्राम. नाउ वी हैव आदि संस्कृति. इसको लॉन्च करा गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. ये वर्ल्ड का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी है डेडिकेटेड टू ट्राइबल कल्चर. इसके 3 मेजर पिलर है: आदि विश्वविद्यालय, आदि संपदा एंड आदि हथ. सो आदि विश्वविद्यालय एक डिजिटल ट्राइबल आर्ट एकेडमी है. इसमें ना 45 इमर्सिव कोर्सेज मतलब दिए जाएंगे वेरियस टॉपिक्स पे, जैसे ट्राइबल का डांस, म्यूजिक, पेंटिंग्स, क्राफ्ट्स हो गया. एंड आदि संपदा जो है विच इज़ द सोशियो कल्चरल रिपोजिटरी, ये होस्ट करेगा 5000 प्लस क्यूरेटेड डॉक्यूमेंट्स अक्रॉस 5 थीम्स. और ये 5 थीम्स कौन सी है? एक तो होगी आपकी डांस, दूसरी है पेंटिंग्स, देन वी हैव टेक्सटाइल्स, देन वी हैव आर्टिफैक्ट्स एंड लाइवलीहुड्स. क्या करेगी बेसिकली जो आदि संपदा है दैट विल फंक्शन एज ए डिजिटल आर्काइव टू सेफगार्ड एंड शोकेस इंडिया की जो ट्राइबल हेरिटेज है उसके. एंड लास्ट वी हैव दी आदि हट जो कि एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है. इसको लिंक करा गया है TRIFED के साथ इनिशियली. बेसिकली ये एक डेडिकेटेड ई मार्केट प्लेस में ना एक्सपांड किया जाएगा जिसमें जो ट्राइबल के जो भी प्रोडक्ट्स है, आर्टिशंस है या जो भी है उससे को ना कंज्यूमर के साथ डायरेक्टली हम मतलब ऑनलाइन मार्केट प्लेस से रिलेट करेंगे ताकि वो खरीद पाए जो कंज्यूमर है डायरेक्टली ट्राइबल लोगों से और उनकी एक अच्छी इनकम जनरेट हो. नाउ नेक्स्ट वी हैव दैट इंडिया की पहली बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी इनॉग्रेट हुई है गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में असम के. ये जॉइंट वेंचर है बिटवीन नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड एंड द 2 फाइनेस्ट कंपनी जो कि है फोर्ट्रम एंड चैम्पोलिस ओवाई. उत्तर प्रदेश का जो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट है इट इज सेट टू ओपन द वर्ल्ड फर्स्ट सेरामिक वेस्ट पार्क जिसका नाम है अनोखी दुनिया. नाउ इम्पॉर्टेंट है ये नमो भारत ट्रेन
दैट हैज़ बिकेम द इंडियाज फास्टेस्ट ऑपरेशनल ट्रेन। उसने अचीव कर ली है 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ऑन द दिल्ली मीरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर में। इसको मैन्युफैक्चर किया गया था एट सम फैक्ट्री इन गुजरात एंड डिज़ाइन करा गया था इन हैदराबाद। अब एशिया का बिगेस्ट रेल ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर इसको लॉन्च करा गया है एट साबरमती इन अहमदाबाद, गुजरात। The state of art center will monitor and manage the western dedicated freight corridor, एक 1506 किलोमीटर की फ्राइट ओनली रेल नेटवर्क कनेक्टिंग उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र। अब वर्कला क्लिफ जो है, जिसको लोकली बुलाया जाता है शिवागिरी थुरुथु, जो कि केरला एंड इंडिया में है, उसको अभी इंक्लूड करा गया है इन द यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट अंडर द नेचुरल हेरिटेज कैटेगरी। ये क्लिप फेमस है फॉर एक्सपोजिंग द वर्कली फॉर्मेशन ऑफ द नियोपीलियोसिन एज। अब डुडोंग कंजर्वेशन रिजर्व in Polk Bay, India was officially recognized by the International Union for Conservation of Nature at the World Conservation Congress 2025 as global model for maritime conservation. So डुगोंग क्या होती है? ये एक लार्ज हार्बीवरस मैरीन मैमल है। हार्बीवरस है, हार्बीवरस मैरीन मैमल, और इसको ना वर्नरेबल लिस्ट करा गया है, मतलब वर्नरेबल टू एक्सटिंक्शन ऑन द IUCN रेड लिस्ट। और सबसे पहला जो है ना, तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने इसके प्रोटेक्शन के लिए काम किया था 2022 में, और उन्होंने इंडिया का पहला डुगोंग रिजर्वेशन एक रिजर्व सेटअप करने की बात की थी। अब इंडिया की और 2 रामसर साइट बनी है, विच इज गोकुल जलाशय जो कि बक्सर में है एंड उदयपुर झील जो कि वेस्ट चंपारण में है, और ये दोनों बिहार की है। दे हैव बीन डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट्स टेकिंग इंडियाज टोटल टू 93 साइट्स। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने कंडक्ट किया है पहला सक्सेसफुल व्हीट कल्टीवेशन इन थार डेजर्ट यूजिंग द डेजर्ट सॉलिडिफिकेशन टेक्नोलॉजी। अब पुडुचेरी ये बन गया है इंडिया की पहली यूनियन टेरिटरी टू अचीव द स्टेटस ऑफ जीरो मैटरनल मॉर्टेलिटी, मतलब जीरो मैटरनल डेथ फॉर द पीरियड ऑफ 2024 एंड 25। नाउ स्वच्छ शहर जोड़ी इनिशिएटिव, ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है। इसका एम है टू इम्प्रूव अर्बन सैनिटाइजेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू स्ट्रक्चर्ड मेंटरशिप एंड कोलैबोरेशन। और उसके साथ ही सिविल एविएशन मिनिस्टर ने भी इनॉग्रेट किया है उड़ान यात्री कैफे विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, ताकि एक अफोर्डेबल क्वांटिटी में मतलब आपको अच्छी क्वालिटी में फूड एंड बेवरेजेस मिले जो कि एयर के पैसेंजर्स होते हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर एट द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा धरगल, गोवा में ऑन द ओकेशन ऑफ 10th नेशनल आयुर्वेदा डे। और अभी इंडिया की जो पहली डेडिकेटेड स्पेस एस्ट्रोनॉमी थी, एस्ट्रोसेट, इट हैज़ कंप्लीटेड 10 years ऑफ ऑपरेशन ऑन सितंबर। इसको लॉन्च करा गया था बाय PSLV C30XL फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, और इसको डेवलप करा गया था बाय इसरो विद कोलैबोरेशन फ्रॉम कनाडा एंड द यूनाइटेड किंगडम। नाउ वी हैव सम इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स जो कि सितंबर के मंथ में हुए थे। सबसे पहला फेस्टिवल है दैट इज मेला पाट, ये भदरवा जम्मू कश्मीर में हुआ है। अब पहली बार सनराइज फेस्टिवल हुआ है इन दोंग अरुणाचल प्रदेश। 14 सिराइकोंग हाथई चिली फेस्टिवल हुआ है उकरूल मणिपुर में, ये एक GI टैग चिली है। एंड रेस्ट आप पढ़ लेना। मैं बस एक चीज़ और बताऊंगी, ये जो बाथुकम्मा फेस्टिवल है ना तेलंगाना में, इसने अभी 2 नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। क्या है? पहला रिकॉर्ड इसने बनाया है कि लार्जेस्ट बाथुगम्पा की फ्लोरल डेकोरेशन हुई है। 7 टन्स ऑफ फ्लावर यूज करे गए हैं, और जो फ्लावर डेकोरेशन थी ना वो 63.11 फीट हाई बनी है एंड 11 फीट वाइड बनी है। और जो दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, बेसिकली हाईली सिंक्रोनाइज परफॉर्म करी गई थी बाय अ लार्ज नंबर ऑफ विमेन्स। ओके, और कितनी विमेन्स थी उसमें? 1354। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात है। रेस्ट ऑफ द फेस्टिवल यू गो थ्रू। अब हम इंटरनेशनल देख लेते हैं। सबसे पहले वी हैव द 19 ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। इसको पब्लिश करा गया है बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस
फर्स्ट कंट्री आइसलैंड है, लास्ट कंट्री रशिया है और इंडिया का रैंक है 115 आउट ऑफ 163 और स्कोर है 2.229। मॉडेस्ट इंप्रूवमेंट हुई है हमारी, लास्ट ईयर 116 था हमारा रैंक। देन वी हैव द 18th ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। इसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो पब्लिश करती है। पहली कंट्री स्विट्जरलैंड है, पहली बार चाइना एंटर करा है टॉप 10 फॉर द फर्स्ट टाइम। ये मैंने टॉप 10 कंट्रीज लिखी है एंड इंडिया की रैंक है 38 आउट ऑफ 139। नाउ वी हैव द एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2025। सो इसको पब्लिश करा गया है बाय एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। ये बेसिकली एक साइंटिफिक टूल है जो मेजर करता है द इम्पैक्ट ऑफ पार्टिकुलेट एयर पोल्यूशन PM 2.5 ऑन ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब जो भी पोल्यूशन की वजह से, पुअर एयर क्वालिटी की वजह से जो भी इफेक्ट हमारी लाइफ पर पड़ता है और हमारी जो लाइफ घटती है, द ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिड्यूस होती है, उसकी स्टडी है ये। सो क्या होता है कि फॉर एवरी 10 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब इंक्रीज इन PM 2.5, PM 2.5 मतलब पर्टिकुलेट एयर पोल्यूशन कंसेंट्रेशन, ए पर्सन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज रिड्यूस बाय अप्रॉक्सीमेटली 0.64 ईयर्स। एयर पोल्यूशन रिड्यूस कर रहा है एवरेज इंडियन लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाय 3.5 ईयर्स, विच इज हायर देन मेल न्यूट्रिशन जो कि 1.6 ईयर है, टोबैको यूज जो कि 1.5 ईयर्स है एंड अनसेफ वाटर जो कि 8.4 मंथ्स है। It's very huge, 3.5 years. All the 1.4 billion Indians, they live in area exceeding the World Health Organization's safe limit. अब नॉर्दर्न इंडिया इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन। पूरे वर्ल्ड का सबसे पॉपुलेटेड रीजन है नॉर्दर्न इंडिया। Delhi NCR resident face the highest loss with 8.2 years of life expectancy cut due to air pollution. बिहार के सेकंड नंबर पे है 5.6 ईयर्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी कट होती है और हरियाणा थर्ड पोजीशन पे है विद 5.3 ईयर्स ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी लॉस। वैसे अगर कैपिटल वाइज देखा जाए तो दिल्ली NCR बिहार एंड देन वी हैव हरियाणा, बट अगर हम कंट्री के हिसाब से देखें तो इंडिया सेकंड नंबर पर आता है, बांग्लादेश फर्स्ट नंबर पर आता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, और ये टॉप 10 कंट्रीज है। इसके साथ में एक और चीज़ आपको बताने वाली हूँ कि अभी ना रिसेंटली आपको पता है जो बैरन आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार में, उसमें ना वॉल्केनिक इरप्शंस हुए हैं। सो माइनर वॉल्केनिक इरप्शन 2 बार हुए हैं सितंबर के मंथ में एंड ये इंडिया का आपको पता है कि ओनली एक्टिव वॉल्केनो है। और ये कहाँ पर है अगर पूछा जाए तो बेसिकली अंडमान सी में है। और अगर मैं ऐसे थोड़ी सी ज्योग्राफी की बात करूँ तो जो इंडियन और बर्मिश के टेक्टोनिक प्लेट्स हैं ना, वहाँ पर ये लाई करता है। सो लास्ट ना 2022 में ऐसे इरप्ट हुआ था और अब हुआ है। नाउ नेक्स्ट वी हैव द पावर ऑफ सर्बिया 2। सो रशिया एंड चाइना दे हैव साइंड एन MOU फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर ऑफ सर्बिया 2 गैस पाइपलाइन, जिसको अल्टाई गैस पाइपलाइन भी बोला जाता है। सो ये एक नेचुरल गैस की पाइपलाइन है जो रशिया का वेस्टर्न सर्बिया अल्टाई रीजन है ना, उसको कनेक्ट करेगा टू नॉर्थ ईस्टर्न चाइना वाया मंगोलिया। सो ये मैंने आपको दिखाया है, ये वाली है पावर ऑफ सर्बिया 2। इससे पहले पावर ऑफ सर्बिया 1 है जो ये वाली है। So the project is led by Russia's Gazprom and China's China National Petroleum Corporation. ये पाइपलाइन डिजाइन करी गई है to have an annual capacity of 50 billion cubic meters. और पावर ऑफ सर्बिया 1 ऑपरेशनल पाइपलाइन थी that transport natural gas from eastern Serbia to northern China. ये ईस्ट सर्बिया से करते थे, अब कौन से सर्बिया से करेंगे? वेस्ट सर्बिया से। एंड जो पहली वाली थी इसको 2019 में लॉन्च करा गया था और इसकी फुल कैपेसिटी लेट 2024 में हो गई थी विच वाज 38 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पर ईयर। ये जो पावर ऑफ सर्बिया है ना, इसके और भी नाम है। पहला तो है याकुटिया खाबारोव्स्क व्लादिवोस्टोक पाइपलाइन एंड इसको चाइना रशिया ईस्ट रूट नेचुरल गैस पाइपलाइन भी बोला जाता है। अब इंडिया और जापान ने एक स्पेस की कोलैबोरेशन की है। सो द जापानीज कंपनी एस्ट्रोस्पेस जापान हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद इंडिया न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड फॉर द लॉन्च ऑफ ISSA-J1 सैटेलाइट ऑन एन इंडियन PSLV रॉकेट इन 2027 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ये पहली डेडिकेटेड PSLV लॉन्च पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च है फॉर अ जापानीज एंटिटी
सो जो ISSA-J1 मिशन है ये पार्ट है जापान का स्मॉल बिजनेस इनोवेशन रिसर्च प्रोग्राम का। ये फोकस करेगा ऑन स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। सो जो सैटेलाइट का प्राइमरी गोल है इट इज टू ऑब्जर्व एंड कैटेगराइज 2 लार्ज पीसेस ऑफ ऑर्बिटल डेब्रिस प्रोवाइडिंग क्रिटिकल डेटा टू हेल्प एड्रेस द ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ स्पेस का जो जंक है उसको एड्रेस करने के लिए, ताकि हम लॉन्ग टर्म स्पेस सस्टेनेबिलिटी पर फोकस कर सके। सो अभी रिसेंटली टाइफून रागासा आया था इन सितंबर मंथ, तो इसको सुपर टाइफून नंदो भी बोला जाता है। इट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ द ईयर कॉजिंग वाइड स्प्रेड डेथ एंड डिवास्टेशन अक्रॉस ईस्ट एशिया इन लेट सितंबर। तो ये एक्सट्रीम जो हैवोकेशन है ना वो फिलीपींस, ताइवान, हांगकांग एंड साउदर्न चाइना में लेकर आया था बिफोर वीकनिंग ओवर द चाइनीज मेनलैंड एंड मूविंग टुवर्ड्स वियतनाम। तो रागासा जो नाम है ये जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी ने दिया है फ्रॉम अ लिस्ट कंट्रीब्यूटेड बाय द फिलीपींस एंड ड्यू टू इट्स इमेंस स्ट्रेंथ एंड वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन इस टाइफून को ना किंग ऑफ स्टॉर्म्स बोला गया है बाय चाइनास मेट्रोलॉजिकल एजेंसी। और अभी जो ये वियतनाम में गया है ना वहां पर इसको बुलाया जा रहा है एज टाइफून बुलोई। Now Delhi and Norway they have launched दोस्ती। दोस्ती का फुल फॉर्म है दिल्ली ऑस्लो स्मार्ट ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव टू एक्सेलरेट द एडॉप्शन ऑफ अर्बन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। अब अटलांटिक मेरीडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन एक क्रूशियल सिस्टम है ऑफ ओशन करेंट्स। अब ओशन करेंट्स से आपको थोड़ा बहुत ज्योग्राफी में मैंने पढ़ाया था तो आपको आइडिया स्ट्राइक हो रहा है कि ओशन करेंट्स क्या होते हैं। सो ये एक ओशन करंट है दैट एक्ट एज अ ग्लोबल हीट कन्वेयर बेल्ट। It is showing signs of instability and is at the risk of collapsing. तो क्या है अटलांटिक मेरीडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन? आपको जैसे मैंने बताई एक सिस्टम है ओशन करंट का जो बेसिकली सर्कुलेट करता है वाटर विद इन द अटलांटिक ओशन, जिस वजह से ना जो वार्म वाटर है वो कहाँ जाता है, वो नॉर्थ की तरफ जाता है और जो कोल्ड वाटर है वो जाता है साउथ की तरफ। तो अभी इंस्टेबिलिटी की वजह से इट इज़ एट द रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग। अब रशिया ने लॉन्च करी है पहली पर्सनलाइज्ड mRNA कैंसर वैक्सीन फॉर क्लिनिकल यूज जिसका नाम है एंट्रोमिक्स। ये डेवलप करी है बाय गमालेया सेंटर एंड नेशनल मेडिकल रिसर्च रेडियोलॉजी सेंटर इन कोलैबोरेशन विद द एंजल हर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज एक जॉइंट इनिशिएटिव है बिटवीन नीति आयोग एंड सिटी ऑफ लंदन कॉर्पोरेशन टू चैनल प्राइवेट कैपिटल फ्रॉम यूके इनटू इंडिया सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, यूके से इंडिया की तरफ। अब जो ओरेकल के को फाउंडर है लैरी एलिसन, he has became the world's richest person surpassing Elon Musk due to an AI fueled surge in Oracle stock। आपको पता है कि इलॉन मस्क जो कि टेस्ला के सीईओ हैं स्पेसएक्स के, ही वाज द रिचेस्ट पर्सन बट रिसेंटली एक AI फ्यूल्ड सर्च की वजह से ओरेकल के स्टॉक्स काफी ऊपर पहुंच गए एंड दैट्स व्हाई लैरी एलिसन हैज सरपास्ड इलॉन मस्क। नाउ अल्बानिया ने अपॉइंट किया है डायला which is the world's first artificial intelligence minister to fight corruption। अब साजेक्स 2025 हुआ था सऊदी अरेबिया में, सऊदी अरेबिया ज्वेलरी एक्सपोजिशन। ये पहला इंटरनेशनल बिजनेस टू बिजनेस ज्वेलरी एक्सपो है विच इज हेल्ड इन जेदा सऊदी अरेबिया। इट वाज co-organized by जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। तो साजेक्स देखकर डिफेंस की कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये एक ज्वेलरी एक्सपोजिशन है जो कि ज्वेलरी ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया को स्ट्रेंथ करेगी। अब तंजानिया गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि इट हैज़ हॉल्टेड अ लार्ज स्केल सोडा ऐश माइनिंग प्रोजेक्ट एट द लेक नेट्रॉन। दिस डिसीजन वाज अ मेजर विक्ट्री फॉर कंजर्वेशनलिस्ट एज द लेक यूनिक एंड हाईली एल्कलाइन सिस्टम इज द वर्ल्ड्स ओनली ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर एंडेंजर्ड लेसर फ्लेमिंगो। सो जो ग्रेट रिफ्ट वैली है ना वहाँ पर लेक नेट्रॉन है बेसिकली तंजानिया एंड केनिया के बॉर्डर पे। सो ये बहुत एल्कलाइन है, जैसे मैंने बताया पीएच इसका 10 से ऊपर ही रहता है हमेशा। को डेडली लेक भी बोला जाता है इस वजह से। सो इस वजह से इनको हार्म ना हो तो एक बहुत सोडा ऐश माइनिंग प्रोजेक्ट को हॉल्ट कर दिया गया है तंजानिया में एंड इसको रामसर साइट भी डिक्लेयर करा गया था 2001 में, ठीक है, लेक नेट्रॉन को। Now, India and Mauritius have signed an agreement to establish satellite tracking and communication station
तो इंडिया ने मॉरिशस के साइन या एग्रीमेंट साइन किया है। इस फैसिलिटी में क्या होगा, इट विल बी लोकेटेड इन मॉरिशस ओनली इन प्रॉक्सिमिटी टू चागोस आर्किपेलागो, होम टू यूएस यूके मिलिट्री बेस एट डियागो ग्रेसिया। अभी डियागो ग्रेसिया की हमने कुछ न्यूज़ पढ़ी थी ना चैगोस आइलैंड से रिलेटेड, वो क्या थी वो आप बताना। नाउ इंडिया एंड यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में। सो दे हैव पार्टनर टू क्रिएट 3 वर्ल्ड क्लास ब्लू पोर्ट्स। कहाँ कहाँ पर? वनाकबाड़ा इन दमन एंड दीव, कराईकल इन पुडुचेरी एंड जाखवा इन गुजरात। तो कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। और किसने कोलैबोरेट किया है इंडिया के साथ? नाउ बिम्स्टेक यूथ लीडर समिट 2025 इसको होस्ट करा गया था बाय इंडिया इन गुवाहाटी असम। ये सेकंड इवेंट है, 2 इवेंट हो चुके हैं। पहला जो इवेंट था वो गांधीनगर गुजरात में ऑलरेडी इन फरवरी में हो चुका है, तो ये सेकंड वाला इवेंट था विच वाज हेल्ड इन गुवाहाटी इन असम। अभी बिम्स्टेक का ना एक पहला म्यूजिक फेस्टिवल भी हुआ है। सो वो जो म्यूजिक फेस्टिवल है ना बिम्स्टेक का पहला, वो कहाँ पर हुआ था? वो न्यू दिल्ली में हुआ था, भारत मंडपम में। अब जुपिटर विच इज अ जॉइंट अंडरटेकिंग पायनर फॉर इनोवेटिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सास्केल रिसर्च, ये यूरोपियन यूनियन का पहला एक्सास्केल सुपर कंप्यूटर है विच इज लोकेटेड इन जर्मनी एंड इट इज को फाउंडेड बाय यूरो HPC जॉइंट अंडरटेकिंग विच इज यूरोपियन हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग JU। अब द सैक्रेड बुद्धा रेलिक्स फ्रॉम द नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली, इसको अभी डिस्प्ले करा जाएगा फॉर द फर्स्ट टाइम इन यूरोप्स ओनली बुद्धिस्ट रिपब्लिक, जो कि कालमिकिया रशिया में है। द रेलिक्स विल बी एनश्राइन्ड इन द एलिस्टा ड्यूरिंग द 3rd इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फोरम इन रशिया। अब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने लॉन्च करा है ब्राजील इंडिया क्रॉस इंक्यूबेशन प्रोग्राम इन एग्रीटेक विच इज मैत्री 2.0 इन न्यू दिल्ली। So with this we have completed our September current affairs। बहुत ही सिलेक्टिव और इम्पोर्टेंट एग्जाम के रिलेटेड मैंने करंट अफेयर्स इसमें डाले हैं। इसकी PDF मैं टेलीग्राम में डाल दूंगी, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। एंड मैंने इसके साथ NDA के लिए भी पढ़ाना शुरू कर दिया है। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोस रिलेटेड टू GK एंड मैथमेटिक्स। वेरी सून मैं इंग्लिश के लिए भी पढ़ाऊंगी एंड आई विल ऑल्सो टीच फॉर CDS एंड APCAT। सो स्टडी वेल, स्टडी स्मार्ट, हैव अ गुड डे एंड बाय।